बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन दुआ मांगी यहाँ ग़ज़वा अहज़ाब में, और मंगल के दिन और बुध के दिन। बुध के दिन ज़ोहर असर के दरमियान दुआ कबूल हुई। तो फरमाया कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल होती है, तो मैं इस दिन का इंतज़ार करता हूँ और ज़ोहर असर के दरमियान फिर मैं दुआ मांगता हूँ तो अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमाते हैं। यहाँ के जो सलफ़ी हज़रात हैं सऊदीया के, वो भी इस हदीस को मानते हैं, और इब्न उसैमीन ने लिखा है कि मिनस सुननिल महजूरा अद्दुआ यौमल अरबिआ, वो सुन्नतें जो छोड़ दी गई हैं उनमें से ये भी एक सुन्नत है कि बुध के दिन ज़ोहर असर के दरमियान दुआ मांगना। ऐसी शेख अलबानी ने इस हदीस को हसन दर्जे का करार दिया है, तो इसका एहतमाम करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हज़रात मदीना तैयबा आते हैं, हाज़िरी होती है हज के उम्रे के लिए, तो बुध के दिन अगर वो यहाँ मौजूद हों तो यहाँ आकर भी और अपने होटल में भी ज़ोहर असर के दरमियान दुआ का एहतमाम करें। और दुआ के 5 तरीक़े होते हैं दुआ मांगने के। एक तरीक़ा तो ये होता है कि दोनों हाथ सीने के सामने हों और हथेलियों का रुख चेहरे की तरफ हो, और दूसरे है कि दोनों हाथ सीने के सामने हों और हथेलियों का रुख सामने की तरफ हो, ऐसे इस तरीके से भी दुआ करना साबित है। और तीसरा तरीका ये है कि दोनों हाथ बुलंद तौर पे उठाए जाएं जितना उठा सकते हैं, और हथेलियों का रुख आसमान की तरफ हो, बिल्कुल ऐसे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहज़ाब में यहाँ जो दुआ मांगी थी, यहाँ खैमा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो यहाँ अपने दोनों हाथ इतने बुलंद किए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बगल मुबारक की सफ़ेदी थी वो भी नज़र आ रही थी। तो इस तरीके से आपने हाथ उठाए, तो इसका इस तरीके से भी दुआ मांगना चाहिए। चौथा तरीका ये होता है कि दोनों हाथ ऊपर कर दें और हथेलियों का रुख जो है वो ज़मीन की तरफ हो और पुश्त का आसमान की तरफ। और 5वां तरीका ये होता है कि एक उंगली बुलंद करें फ़ज़ा में और इस सब दुआ मांगें। और एक छठा तरीका भी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हदीस में आता है कुछ लोगों ने आकर ये दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ कहत आया हुआ है, बारिश नहीं हो रही, तो आप इसके लिए हम बताएं हम लोग क्या करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया घुटनों के बल बैठ जाओ। सब घुटनों के बल बैठ गए और उंगली उन्होंने फ़ज़ा में बुलंद की और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना, या रब्बी कह के उन्होंने दुआ मांगी, तो उनकी दुआ कबूल हुई और बारिश हुई। तो एक ये भी तरीका है कि घुटने के बल बैठ कर उंगली फ़ज़ा में बुलंद करके दुआ का एहतमाम करना चाहिए। और घुटनों के बल क्यों बिठाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मुहद्दिसीन ने फरमाया कि उस ज़माने में रिवाज था कि जब कैदी गिरफ़्तार होकर आते थे उनको सीधा बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, वो घुटनों के बल बिठाया जाता था उनको। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह ताला के सामने जितनी आजिज़ी ज़ाहिर की जा सके उतनी आजिज़ी ज़ाहिर करनी चाहिए। तो हम भी अपने गुनाहों के कैदी हैं और घुटनों के बल बैठकर दुआ मांगना, इसका भी इत्माम करना चाहिए।